प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। आज स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं आप सभी को देते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है 15 अगस्त सन 1947 को हमें इस देश के अंदर आज़ादी दिया है, स्वतंत्रता दी है। इसलिए आज के दिन पूरे देशवासी पूरे देश के अंदर तिरंगा झंडा को लेकर स्वतंत्रता दिवस को बड़े आनंद के साथ मनाते हैं। इसलिए मेरे प्रियों, आप सभी को आज के दिन की शुभकामनाएं आप सभी को देते हुए मैं आज सुबह की प्रार्थना आप सभी के लिए करते हैं और इस देश के लिए करते हैं। इसलिए प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं आप सभी के लिए एक छोटी सी वचन के द्वारा बातचीत करना चाहता हूं। इसलिए आइए उस वचन को देखते हैं। गलातियों अध्याय 5 वचन 13 से। गलातियों अध्याय 5 वचन 13 से आइए देखते हैं। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिसमें परमेश्वर का दास जो प्रेरित पौलुस हैं कहते हैं कि हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। तुम आज जो परमेश्वर के द्वारा चुने गए हो, परमेश्वर के द्वारा जो बुलाए गए हो, इसलिए बुलाए गए हो ताकि तुम स्वतंत्र रहो, तुम स्वतंत्रता का जीवन जियो। वो कहता है तुम बंधुआई के लिए नहीं बुलाए गए हो, तुम गुलामी के लिए नहीं बुलाए गए हो, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। क्योंकि यीशु मसीह ने जो आपको चुना है और आपको अपने पास बुलाया है तो स्वतंत्र होने के लिए, क्योंकि उसने वचन में कहा कि देख, तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना है और चुनकर तुम्हें नियुक्त किया कि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल तुम में बना रहने पाए। तो हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु हमें फलवंत होने के लिए चुना है, हमें निष्फल के लिए नहीं चुना है। इसीलिए वचन कहता है कि तुम स्वतंत्र होने के लिए, तुम आनंदित जीवन जीने के लिए चुने गए हो। कहता है तुम दुख से भरा हुआ जीवन, बंधुआई से भरा हुआ जीवन, गुलामी से भरा हुआ जीवन, विपत्तियों के द्वारा, बीमारियों के द्वारा, कहता है गुलामी से भरा हुआ जीवन जीने के लिए तुम नहीं चुने गए। कहता है कष्टदायी जीवन के लिए नहीं, परंतु आनंदित और स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने के लिए तुम परमेश्वर के शरण में या परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हो। तो कहता है कि हे मेरे प्रियों, कहता है जब तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो तो कहता है परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बन जाए। कहता है परमेश्वर ने जो तुम्हें स्वतंत्र किया है तो यह स्वतंत्रता तुम्हारे शारीरिक कामों के लिए अवसर न बन जाए। कहीं ऐसा न हो कि इस स्वतंत्रता को पाकर तुम बुरे कामों में फिर से उलझ न जाओ, तुम अपने देह के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा फिर से तुम पाप करना न बैठ जाओ। कहता है तुम फिर से चोरी के कामों में, झूठ के कामों में, हत्या, बुरे विचार, बेविचार, बुरे बुरे तमाम कामों में, कहता है तुम कहीं ऐसा ना हो कि फिर फंस जाओ। इसलिए कहता है कि परमेश्वर ने स्वतंत्र किया है तो फिर से पाप करने के लिए नहीं, परंतु फिर से अपने अनुग्रह में बने रहने के लिए, अपने आज्ञाओं में बने रहने के लिए हमारा परमेश्वर चुना है। इसलिए यदि मेरे प्रियों, यदि आप ये बात आप समझते हो कि यीशु मसीह ने आपको स्वतंत्र किया है, तो अवश्य है कि यीशु मसीह की स्वतंत्रता को आप अपने अंदर बरकरार रखिए, बनाए रखिए, कि उसका जो जीवन है वह अनंत काल तक बना रहने पाए। कहीं ऐसा ना हो कि जब परमेश्वर ने आपको भला चंगा कर दिया है, दुख से, तकलीफ से, विपत्ति, बीमारी से, कलेश से, उपद्रव से, शैतान के बंधन से, शैतान की हुकूमत से जब आपको आज़ाद कर दिया है, तो ऐसा मत करना कि ये इस आज़ादी के में ऐसा तुम खो न जाना कि फिर से गुनाह करना चालू कर देना। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, बाइबल की वचन कहती है कि तुम क्या करो, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। कहता एक दूसरे से हमेशा प्रेम करते रहो, एक दूसरे से मेल मिलाप करते रहो, एक दूसरे के प्रेम में हमेशा आनंदित रहो, क्योंकि हमारा परमेश्वर यही चाहता है कि हम आनंदित हो। इसलिए जो कोई व्यक्ति हमेशा
एक दूसरे से प्रेम रखता है, मेल मिलाप रखता है, हमेशा प्रभु में आनंदित रहता है, परमेश्वर उसको स्वर्ग के भंडार से ढेर सारी आशीष देता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह ने आपको स्वतंत्र किया है इसलिए कि ताकि आप आनंदित रहो। जैसे सन 1947 में 15 अगस्त के दिन ये भारत देश आज़ाद हुआ, स्वतंत्रता मिली। तब से आज तक हम स्वतंत्र भारत में रहकर हम इस स्वतंत्रता के दिवस को हम बड़े आनंद के साथ मनाते, झूमते, गाते हैं और देश के प्रति हम गीत गाते हैं। ठीक उसी प्रकार मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर इस आत्मिक जीवन में हमें पाप से स्वतंत्र किया है, हमें पाप की गुलामी से बाहर निकाला है। इसलिए हमें इस स्वतंत्रता पूर्वक जीवन में हमेशा परमेश्वर की स्तुति, आराधना, उसकी महिमा, उसकी आज्ञाकारिता में हमेशा बना रहना चाहिए, आनंदित रहना चाहिए। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए आज सुबह की प्रार्थना आप सभी के लिए करने जा रहे हैं। आंखों को बंद करिए और पूरे विश्वास से प्रार्थना को रिसीव करिए। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता, आदर महिमा तुझे देते पिता। प्रार्थना करता हूँ कि अपने स्वर्ग के भंडार को खोला और स्वर्गीय हाथों को नीचे बढ़ा, और जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, उन्हें ब्लेस कर, उन्हें स्पर्श कर, ताकि उनके जीवन में बड़े और अद्भुत काम होने पाए। हे परमेश्वर, इन सबके शरीर पे कोई तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन, सारे बंधन टूटने पाए। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पुज्यमान शक्तियों का प्रभाव नष्ट होने पाए। जो अपने जीवन में निराश है, उदास है, उनकी सारी निराशा, उनकी सारी उदासी दूर हो जाए। इनके द्वारा जितने गुनाह, जितने अपराध हुए प्रभु, उन्हें माफ कर, इनके ऊपर दया दृष्टि डाल, ताकि इनके जीवन के सारे बंधन टूटे, सारे श्राप टूटे, हर एक रुकावटें, हर एक विपत्तियां इनके जीवन से जाने पाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित है प्रभु, उन्हें दुष्ट आत्मा से आजाद कर। हे परमेश्वर, जो बीमारी से पीड़ित है उन्हें बीमारी से आजाद कर मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते जो बंधन में, बंधन से आजाद कर। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं, उनके जीवन, उनके घर में, उनके परिवार में, उनके रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस, व्यापार में आशीष दे, इसमें बढ़ोतरी और बरकत होने पाए। जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने पाए। जितने हे परमेश्वर नौकरी करने वाले, जितने बिजनेस व्यापार करने वाले, जितने मजदूरी करने वाले, हे परमेश्वर जो कमाने वाले, उन सभी के जीवन में ब्लेस कर, ताकि उनके जीवन की कमाई बढ़े और वे आनंदित हो। मेरे महान परमेश्वर, जितने तेरे सेवा करने वाले लोग, उनके सेवकाई के क्षेत्र में आशीष दे, ताकि सेवकाई उनकी बढ़े और सेवकाई में वो आनंदित होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, अपने इस भारत देश के लिए, कि इस भारत देश को तू आशीष दे, ताकि देश, महान देश, हे परमेश्वर, ये उन्नति का देश होने पाए। प्रभु इस देश के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे परमेश्वर, इस देश को आशीष कर, ताकि इस देश के अंदर दूध और मधु की धाराएं बने पाए। हे परमेश्वर, ये देश मसीह का देश कहलाने पाए। देश के शासन प्रशासन सबको ब्लेस कर, पुलिस प्रशासन को ब्लेस कर, ताकि सब आशीषित हो, सबके जीवन में, घर में, परिवार में, बीवी बच्चे जो भी हैं, सब ब्लेस हो, सब आनंदित हो। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, इस देश को मनोहर देश बना। इस देश के सुरक्षा के लिए बॉर्डर पे जितने भी आर्मी के नौजवान खड़े रहते प्रभु, उनको ब्लेस कर, उनके पास अपने दूतों को भेजकर आज्ञा दे, स्वर्गदूत उनके जीवन की रखवाली करें, उनके प्राणों की रखवाली करें। इस देश को सुरक्षित बचा कर रखे। इस देश को हे परमेश्वर हर एक क्राइम से बचा, हर एक गुनाह से बचा प्रभु, हर एक विपत्ति से बचा। हे परमेश्वर, इस देश के ऊपर जितनी भी जाल हैं बिछाई जा रही हैं, हाँ मेरे प्रभु, सारी जाल बिल्कुल समाप्त होने पाए। इस देश के अंदर रहने वाले जितने भी मानव जाति प्रभु, सबको ब्लेस कर, सबको स्वतंत्रता दे प्रभु, ताकि सब स्वतंत्र भारत के अंदर स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने पाए प्रभु। ये देश प्रभु तेरे आशीष से भरा हो, ये देश के लोग प्रभु आनंद से भरे रहें। इस देश में जितने भी हे परमेश्वर लोग हैं, हर एक के जीवन में ब्लेस कर, ताकि उनके लिए हे परमेश्वर खाने के लिए कोई घटी न हो, पहनने के लिए घटी न हो, रहने के लिए घटी न हो। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते सारे लोगों के जीवन की जितनी आवश्यकता स्वर्गीय भंडार से पूरा कर। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ ताकि देश हमेशा हमेशा के लिए महान देश कहलाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, इस देश में जितने भी
पदाधिकारी सबको ब्लेस कर ताकि अपनी ड्यूटी जिम्मेदारी से पूरा करें। इस देश की जितनी जनता है सबको ब्लेस कर, सबके जीवन में महिमा प्रकट कर ताकि सब के सब तेरी महिमा को जाने पहचाने और इस बात को जाने कि सच्चा परमेश्वर जो संपूर्ण सृष्टि को बनाने वाला तू ही है, जो हर एक मानव जाति को माँ के गर्भ में रचने वाला तू ही है। इसलिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग ये आशीष को विश्वास से ग्रहण करें पिता, जितने लोग प्रार्थना को सुने उनके जीवन में आज बड़ी ब्लेसिंग होने पाए, उनके जीवन में आज बड़ी उन्नति की आशीष है। आज से सारे बंधन खुल जाए। हे प्रभु जितने भी लोग ये परमेश्वर इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उन्हें पवित्र आत्मा उसकी सामर्थ्य से भर दे प्रभु, ताकि वो आत्मा में बढ़े और हमेशा आनंदित रहे, तेरी स्वतंत्रता पूर्वक आनंदित जीवन जीने पाए। महान पिता हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे, परमेश्वर का अनुग्रह और शांति आपके जीवन में हमेशा के लिए बनी रहे, यीशु के नाम में, आमेन। धन्यवाद। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।